हाय वेलकम टू द रिव्यू विद माहवश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है मुकाबिल और आज हम मुकाबिल की 9th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। मुकाबिल की इस एपिसोड में अरमान और परीसा का निकाह हो गया होता है। जिन्होंने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा मैं उनको जल्दी से बता दूं कि अरमान और परीसा जो हैं वो एक मिसमैच्ड कपल हैं। परीसा एक बहुत अमीर लड़की है, अरमान एक बहुत गरीब लड़के हैं। दोनों का मैच इसलिए हुआ है क्योंकि परीसा जो है वो बचपन में उनके साथ एक हादसा ये पेश आया था कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई थी, यानी शी वॉज रेप्ड एट द एज ऑफ 10 और उनके साथ जो ये किया था वो एक्चुअली अरमान के बाप ने किया था। सो या काफी वियर्ड किस्म की प्लॉट लाइन है और परीसा का जो कैरेक्टर है वो कुबरा खान ने अदा किया है और कुबरा खान ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से अदा किया है। कुछ फॉल्स नोट्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो शायद थोड़ी सी कहीं कहीं इट सीम्स अ लिटिल बिट ओवर ड्रामेटाइज्ड, इट सीम्स अ लिटिल बिट ओवर द टॉप, बट ओवरऑल शी इज डन रियली नाइस जॉब बिकॉज इस एपिसोड में पर्टिकुलरली एक सीन ये है कि उनकी शादी हो गई होती है एंड इट्स द वेडिंग नाइट एंड शी हैज टू कंसमेट द मैरिज। शी इज वेरी अफ्रेड ऑफ दिस मैन कमिंग नियर हर। वो बहुत डर रही है अपने हस्बैंड से और वो हाथ नहीं लगाने देना चाहती अपने आप को किसी को भी। So that's a really powerful scene and she's done it really well. So props to her. Again, difficult role, difficult situation, but she's done it really well. It's really good to sort of shed light on the fact that people who have been through sexual harassment या जिनके साथ इस तरह की कोई भी जिनसी ज्यादती हुई होती है उनके लिए किसी भी शख्स का करीब आना या कुर्बत के ताल्लुकात जो है वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। परीसा ये बात अरमान को बतला भी देती हैं कि मैं तुमसे इसलिए मैंने तुमको शादी की थी, मैं इस छोटे से घर में घुटन वाले घर में इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम इस बात को समझोगे कि तुम मुझे इस चीज पे फोर्स नहीं करोगे या तुम्हारे अंदर ये एक सॉर्ट ऑफ सेंसिटिविटी है कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दे सकती अपने आप को, तो मैं इसलिए भी नहीं चाहूंगी कि तुम भी मुझे हाथ लगाओ। सो ये नॉट सो मेनी वर्ड्स शी कम्युनिकेट्स इट टू हिम और पाकिस्तानी ऑडियंसेस के हिसाब से ये सीन लिखा हुआ बहुत अच्छा है। कुछ भी ना कहा और कह भी गए वाली जो एक ट्रिकी बैलेंस होता है जो राइटर्स को सॉर्ट ऑफ मेंटेन करना पड़ता है कि ऑडियंस से बात कम्युनिकेट भी हो जाए और स्टोरी भी बतला दी जाए। अलबत्ता आगे जाके I think it has to get a little more explicit, so we'll see how that's handled. Again, my issue keeps coming back to Asif Raza Mir's character, यानी ये कि जो महमूद साहब का कैरेक्टर है जिन्होंने परीसा के साथ बचपन में ये किया होता है, I feel like they're really giving this characters a lot of leeway and I think के एंड में अगर इनके कैरेक्टर को कोई प्रॉपर सजा या वो चीज नहीं दिखाई जाएगी तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा बिकॉज इनके कैरेक्टर को ऑडियंसेस के सामने इतना रिडेम्पशन नहीं देना चाहिए या इतनी खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि ओ ही इज जस्ट सॉरी, या ऑडियंस शुड नॉट बी एबल टू फील सिंपैथी फॉर अ रेपिस्ट. The audience should feel compelled to hate him. The audience should feel compelled to dislike him and not be able to understand why he did what he did. एक दरिंदगी थी, एक बहुत बुरा काम था जिन्होंने किया था. तो I keep saying this and I keep finding the same fault in all the episodes के उनको इतना absorb नहीं करना चाहिए उनके क्राइम से और बार बार राइटर मुझे लगता है कि वो ये चीज करवाना दिखाना चाहते हैं कि oh he's sorry, oh he's upset. Yes, he should be upset. He should be guilt ridden and if he's not then obviously he's a sociopath. But if he is, then that guilt is not enough. Sorry, what you did was, it caused permanent harm to this person. So that's the one thing that I feel is lacking in the play, and also the character of Arman's mother, Shaheen Khan. She's a really nice actress and everything, and उनकी अदायगी बहुत अच्छी है और वैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो चीखती बहुत है और इस वजह से एपिसोड का पूरा टेम्पो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वैसे जो एपिसोड का टेम्पो है इट्स वेरी लो एंड इट्स वेरी बैलेंस्ड एंड इट्स वेरी लाइक इन द मिडल एंड इवन द डायलॉग्स बिटवीन इवन द इंटेंस dialogues between Sabah Hamid and Kubra Khan, they're very like एक बहुत basic wavelength पे है जबकि काफी intense है, लेकिन वो अचानक से आती है और फिर वो चीखना शुरू कर देती है. I mean, is it supposed to make us laugh? Is it supposed to make us hate her? We don't hate her. She's a nice old woman. बेचारी बेवकूफ सी उनको औरत दिखाया है, लेकिन उनका चीखना जो है वो बहुत ज्यादा it jars the senses. So let me know what you think. You can catch the rest of my reviews of other dramas on patari.pk. Follow कीजिए Twitter पे The Review with M के नाम से मैं मौजूद हूँ. सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. See you next week. खुदा हाफिज.